नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस के बारे में। देखिए, म्यांमार इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कंट्री है। क्यों? सिंपल लोकेशन देखिए आप म्यांमार का। म्यांमार की लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक जगह पे है। वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और म्यांमार 1600 से भी ज़्यादा किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग म्यांमार की लोकेशन की बात करें, वो एक गेटवे है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए अगर उसको सक्सीड होना है तो उसके लिए गेटवे जो है म्यांमार, इट हैज़ टू बी देयर। म्यांमार इज बेसिकली द पिवट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वो हमें एक एंट्रेंस देता है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया एंड देन टुवर्ड्स फार ईस्ट। अब इन सब के चलते म्यांमार का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इजंट इट। लेकिन अगर हम लोग इस साल की बात करें 2021 में, केवल इंडिया की नज़र नहीं है, पूरे विश्व की नज़र म्यांमार के ऊपर लगी हुई है। ये क्यों? फरवरी 2021 में म्यांमार में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। म्यांमार में एक मिलिट्री कू हुई। उस मिलिट्री कू में मिलिट्री के जनरल मिंग ओंगले ने पावर कैप्चर किया और वहाँ पे जो इलेक्टेड सरकार थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसकी लीडर है आंग सान सू की, उनके मेंबर्स को, उनके पार्टी के लीडर्स को उन्होंने डिटेन किया। अभी भी वो डिटेन है, अभी भी अरेस्टेड है इन म्यांमार। उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुई, वायलेंस हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एट द ईयर एंड इन 2021 एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया की तरफ से एक नई फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव आई है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने रिसेंटली म्यांमार को विजिट किया। दिसंबर 22 और 23 तारीख को ही वॉज ऑन अ विजिट टू म्यांमार। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एनालाइज करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड द डिफरेंट अप्रोच दैट वी आर फॉलोइंग दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार। क्या बदलाव है इस बार, और इस पर्टिकुलर मीट को भी हम लोग एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इंडिया ने अभी डिविएट किया है। क्या डिविएशन है? अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, देखिए स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स और उनके जो एलाइज है वो हमारे भी पार्टनर्स हैं। और मैं कह सकता हूँ कि 2015 से ही इंडिया का स्वे थोड़ा सा यूएस की तरफ हो चुका है। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं म्यांमार के मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर। अभी तक यूएस ने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा है। अभी जो ऑलरेडी इन सर्विस है, ऐसा कोई मेंबर नहीं आया, हाई डिग्निटरी नहीं आया यूनाइटेड स्टेट से टू म्यांमार, बट इंडिया हैज सेंट अ डिग्निटरी विच शोज समथिंग। ये इंडिया की प्रोएक्टिवनेस दिखाता है, ये एक डिविएशन दिखाता है, इंडिया की इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी कुछ चीज़ बताता है, जिसको हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। प्लीज डू नॉट सेंड हाई एंड हेलो। अगर आपको कोई क्वेरी है आप सीधे भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं म्यांमार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस साल म्यांमार के ऊपर सभी की नज़र थी। क्यों? क्योंकि फरवरी 1 2021 को म्यांमार की मिलिट्री ने एक कूप किया, वहाँ पे पावर कैप्चर किया। और पावर कैप्चर करने के बाद एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है, जिसकी लीडर है आंग सान सू की, उन्हें, उनके मेंबर्स को, पार्टी के मेंबर्स को, दूसरे लीडर्स को, दूसरी पार्टी के लीडर्स को, सबको डिटेन किया, अरेस्ट किया। हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट में भी हज़ारों लोगों की डेथ भी हो चुकी है। हम लोग फरवरी से ही देखते आ रहे हैं कि म्यांमार में देयर आर प्रोटेस्ट, देयर आर पॉलिटिकल रैलीज, इन सब के ऊपर एक कर्व लगा हुआ है। तत्मदौ और मिलिट्री वहाँ पे जो है, जिसके हेड है मिंग ओंगलेंग, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म से वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, थाउजेंड्स आर इन प्रिजन, थाउजेंड्स आर डेड, थाउजेंड्स आर इन प्रिजन, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट विन मिंट और जो एनएलडी के हेड है आंग सान सू की। जैसे ही ये मिलिट्री कू हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्रिटिसिज्म होनी थी, एक आलोचना जरूर आई। यूनाइटेड नेशंस ने आलोचना की, यूनाइटेड स्टेट्स ने तो सैंक्शंस लगाने का थ्रेटन किया पहले, उसके बाद सैंक्शंस लगे भी बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर। बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज, जिन्होंने कहा कि यहाँ पे डायलॉग डेलिब्रेशन से सोल्यूशन होना चाहिए, मिलिट्री कू इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इसके बाद बहुत सारे डिग्निटरीज ने, बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिट्री तत्मदौ को रिक्वेस्ट की कि दे शुड लेट द मीट आंग सान सू की, लेकिन अभी तक कोई फॉरेन से नहीं मिल पाया है। दैट मीन्स द आर्मी इज नॉट बैकिंग आउट, द आर्मी इज कंटिन्यूइंग इट्स रूल। अब इन सब चीज़ों के बीच एक इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट आई है कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने वहाँ पे विजिट किया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो क्रिटिसाइज किया, इंडिया का स्टांस क्या था? इंडिया का स्टांस था कि इंडिया डिड ज्वाइन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया, इंडिया ने भी रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे रेस्टोरेशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी की,
और एक केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट हुआ। रिसेंटली आंग सान सूकी को जब अरेस्ट किया था उनके उनके ऊपर कन्विक्शन भी हुआ और उन्हें एक सजा भी दी गई है। इसके खिलाफ भी इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन इन जनरल इंडिया का जो रेस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी मेजर्ड रेस्पॉन्स रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा इंडिया ने आसियान की पॉलिसी फॉलो की है। आसियान ने म्यांमार के प्रति एक 5 पॉइंट कंसेंसस डेवलप किया है और इंडिया ने इसका समर्थन किया है। ये 5 पॉइंट कंसेंसस है क्या? इंडिया ने कहा कि सबसे पहले वायलेंस स्टॉप होना चाहिए, इसके बाद एक डायलॉग होना चाहिए अमॉन्ग ऑल द कंसर्न पार्टीज। मिलिट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टीज, क्योंकि हम जानते हैं म्यांमार और मिलिट्री कू का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 1988 में भी यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था। 1988 से 2011 तक यहाँ पे मिलिट्री का ही रूल था। उसके बाद एनएलडी की सरकार बनी थी 2015 में। वी डू नो अबाउट दैट। तो मिलिट्री एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो स्टेक होल्डर है। आसियान ने कहा है कि उनका एक स्पेशल ऑनवॉय होगा जो मीडिएट करेगा अमॉन्ग ऑल द पार्टीज। इंडिया ने इसका समर्थन किया है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जानी चाहिए टू म्यांमार, इंडिया ने इसका भी समर्थन किया है। और स्पेशल ऑनवॉय डेलीगेशन शैल मीट म्यांमार टू मीट ऑल द की स्टेक होल्डर्स। नो, इसी अप्रोच को इंडिया भी फॉलो कर रहा है। अब इंडिया इसके आगे एक स्टेप पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा है। लेकिन इंडिया का जो अप्रोच है वो काफ़ी बदला हुआ है व्हेन वी कंपेयर इट टू लास्ट टाइम। मैंने आपको बताया कि म्यांमार और मिलिट्री कू का रिश्ता काफ़ी पुराना है। 1988 में भी एक मिलिट्री कू हुआ था। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई थी। इसको 8888 मूवमेंट भी कहा जाता है। उस समय भी मिलिट्री ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्म से रिप्रेस किया था मूवमेंट को और मिलिट्री का रूल चला 1990 से लेकर 2011 तक। और उस समय में इंडिया ने अपनी सारी डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। इंडिया का रिस्पॉन्स काफ़ी नी जर्क था क्योंकि इंडिया का और आंग सान सूकी जो एनएलडी की हेड है उनका एक काफ़ी पुराना रिश्ता है। आंग सान सूकी हैड स्टडीड इन इंडिया इटसेल्फ, दिल्ली में पढ़ी है वो, तो इंडिया के साथ कनेक्ट है। इनफैक्ट आंग सान सूकी जो फादर थे उनकी और जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बीच भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। इसकी वजह से इट वॉज अ नी जर्क रेस्पॉन्स। तो हम लोगों ने मिलिट्री रजीम के साथ, मिलिट्री युंटा के साथ नहीं डीलिंग्स रखेंगे, कुछ इस तरह का डिसीजन किया था। और इस डिसीजन को बदलने में ही ऑलमोस्ट एक दशक लग गया था क्योंकि 2000 के बाद हमारी इन जनरल फॉरेन पॉलिसी बदली है। तो स्लोली एंड स्टडीली वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग विद द मिलिट्री रेजिम इन म्यांमार ऑल्सो। सो फ्रॉम 2000 टू 2011 अ स्लो एंड स्टडी rapprochement डिड बिगैन, बट शुरुआती दौर में हमारा नी जर्क रेस्पॉन्स था। इस बार 2021 में हमारा नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं रहा है, एक बदलाव आया है। क्या रहा है? इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू डील नॉट जस्ट विद आंग सान सूकी। आंग सान सूकी तो एक है ही पार्टी, इसके अलावा इंडिया हैज डिसेंट रिलेशंस विद दी तत्मदो और म्यांमार मिलिट्री। इनफैक्ट इंडिया म्यांमार की कोविड से लड़ने में मदद कर रहा है। अभी भी जब हर्षवर्धन श्रृंगला ने विजिट किया म्यांमार को, 1 लाख वैक्सीन लेके चले गए वो अपने साथ एज अ गुड विल टू म्यांमार। इसके अलावा इंडिया का मेजर्ड रिस्पॉन्स रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है म्यांमार का जो मिलिट्री कू हुआ उसे, लेकिन इंडिया ने एब्सटेन किया था ऑन द रेजोल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे आर्म्स फ्लो रोकने की बात की गई थी टू म्यांमार। इससे एब्सटेन किया था इंडिया ने, यहाँ पे वोट नहीं किया। इसके अलावा इंडिया ने अभी भी अपने डिप्लोमेटिक लिंक्स बरकरार रखे हैं। पिछली बार एक नीजर्क रिस्पॉन्स, इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। डिप्लोमेटिक लिंक्स आर कंटिन्यूइंग। इनफैक्ट एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो किया इस बार इंडिया ने। नया एम्बेसडर भी भेजा इंडिया ने नवंबर 2021 में। इसके अलावा ट्रेड डील तो चली रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपने जो रेडार के कंपोनेंट्स बेचता है टू म्यांमार, इसको भी वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। और अभी तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने भी विजिट किया, विच इज अ लैंडमार्क डेवलपमेंट कंसिडरिंग द मिलिट्री कू इन म्यांमार। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने विजिट किया टू म्यांमार फ्रॉम दिसंबर 22 टू 23। ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है कंसिडरिंग द डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन म्यांमार। मिलिट्री कू हुआ है, उसके बाद इंडिया ने एक पहला स्टेप लिया है। मैंने बताया कि इंडिया का नॉर्मल अप्रोच रहा है टू फॉलो आसियान्स 5 पॉइंट कंसेंसस, लेकिन अभी हम लोगों ने एक कदम और बढ़ाया जहां पे हम लोगों ने एक ऑफिशियल हाई डिग्निटरी को भेजा है टू म्यांमार। इस मीटिंग में फिर से हर्षवर्धन श्रृंगला ने हाईलाइट किया कि म्यांमार को रिटर्न होना चाहिए डेमोक्रेसी पे। ऑल्दो यहाँ पे इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी दैट हर्षवर्धन श्रृंगला वांट्स टू मीट आंग सान सूकी। इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया, बट इंडिया ने फिर से कहा कि डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए म्यांमार में। साथ ही साथ जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, पॉलिटिकल डिटेनीज है, उन्हें जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इंडिया ने ये स्टेप क्यों लिया? वाई इंडिया हैज़ नाउ रीच्ड आउट टू म्यांमार? इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, हमें जानना ये चाहिए। सबसे पहले
जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी लोकेशन। इंडिया और म्यांमार शेयर करते हैं 1648 किलोमीटर का बाउंड्री एक दूसरे के बीच, और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से म्यांमार एक बहुत ही ज़रूरी कंट्री है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोगों ने बहुत बार वॉलेटिलिटी देखी हुई है। हाल ही में भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट्स में वायलेंस देखा, टेररिस्ट अटैक्स देखे। इंडिया और म्यांमार दे बोथ कोलैबोरेट ओवर दिस एंटी टेररिज्म, और इसीलिए इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव ऑल्सो वो काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। मैं कहूँगा पिछले एक दशक में इंडिया ने मिलिट्री के साथ, तर्कमडाओं के साथ काफ़ी अच्छे लिंक्स बनाए हुए हैं। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले 2019 में भी हर्षवर्धन श्रिंगला हैड विजिटेड म्यांमार। इसके अलावा मिलिट्री के जनरल एम नारावने ने विजिट किया था, जब फिर से इंडिया के और तर्कमदाओं के मिलिट्री टाइज काफ़ी इंप्रूव हुए थे। तो इन सालों में इंडिया ने मिलिट्री के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए हैं। स्ट्रेटेजिकली म्यांमार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले एक दशक में हम लोगों ने म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है। फॉर इंस्टेंस दी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इज़ देयर। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, ट्राइलैटरल हाईवे भी है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स का भी एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, ऑल दो उसके ऊपर रोक लगी अभी फिलहाल, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस के डर से अभी वो प्रोजेक्ट हॉल्ट किया गया। बट यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की है। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोगों ने अपना अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार ज़रूर बदला है। इसके अलावा इंडिया के ऊपर एक और भी खतरा है रेफ्यूजीज़ का पॉसिबली। इसीलिए हम लोग म्यांमार को कोर्ट कर रहे हैं। म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस हम लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि म्यांमार में जो रखाइन स्टेट है वहाँ पे रोहिंग्या का क्राइसिस हो रहा है, और रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैव मूव्ड इनटू बांग्लादेश, हैव मूव्ड इनटू इंडिया। पॉसिबल रेफ्यूजी क्राइसिस को स्टॉप करने के लिए भी हम लोग अभी अच्छे संबंध रख रहे हैं विथ म्यांमार। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर इंडिया स्टेप नहीं लेगा, इंडिया का लॉस इज चाइनाज गेन। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, पिछले कुछ सालों में $7.5 बिलियन की डील साइन की है चाइना ने विथ म्यांमार, गैस सप्लाई की डील। तो ये दर्शाता है कि अगर इंडिया स्टेप नहीं लेगा, इंडिया अच्छे संबंध नहीं रखेगा म्यांमार के साथ, तो चाइना फिर से वहाँ पे बाजी मार जाएगा। तो इसीलिए इंडिया इज डिविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड अप्रोच। इसके अलावा अब इंडिया का एक रोल तो बनता ही है कि साउथ एशिया में एक रीजनल लीडर है ज़रूर। अगर हम लोग एक टिपिकल उदाहरण ले सार्क का, देखिए सार्क को हम लोग हमेशा कहते हैं इट इज़ अ फेल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि मेनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और इंडिया की एनिमोसिटी के चलते, पाकिस्तान के एडमेंट अप्रोच के चलते सार्क हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। तो इसीलिए इंडिया फॉलो कर रहा है एक और अप्रोच, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक। सार्क माइनस पाकिस्तान का अप्रोच, बिम्स्टेक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर म्यांमार के साथ भी अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, देन बिम्स्टेक के साथ भी वही होगा जो सार्क के साथ हुआ है। और इंडिया को अगर लीडरशिप दिखानी है इस रीजन में, तो डिस्पाइट द डिफरेंसेस, डिस्पाइट द पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, हमें सभी के साथ डील करना पड़ेगा। और ये आप अप्रोच हर जगह पे देख सकते हो। फॉर इंस्टेंस विद श्रीलंका इंडिया इज डीलिंग विद द राजापाक्सास। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ तो अच्छी संबंध है ही, डील चल रही है। बट इवन इफ खालिदा जिया कम्स, देन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस हैव टू बी स्टेबल। इसके अलावा म्यांमार के साथ भी यही हो रहा है कि अगर म्यांमार में NLD हो, आंग सान सूकी की पार्टी हो या मिलिट्री हो, इंडिया हैज़ टू हैव अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच। और यही इंडिया ने दर्शाया भी है इस पर्टिकुलर स्टेप से, इंडियाज प्रोएक्टिवनेस। क्यों? देखिए, मेनी वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन इन टॉक्स विद म्यांमार। जब से मिलिट्री कू हुआ है तब से ये लोग कनेक्ट में हैं म्यांमार रजीम के साथ, म्यांमार युंटा के साथ। इंडिया भी है, लेकिन किसी वेस्टर्न कंट्री ने अभी तक हाई ऑफिशियल्स को नहीं भेजा है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है, मैं कहूँगा इंडिया पहली ऐसी डेमोक्रेसी है जिसने अपने हाई ऑफिशियल को, फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा है म्यांमार। क्या दर्शाता है? इट शोज प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म इन आर फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी डेमोक्रेसी ने नहीं भेजा, लेकिन ऑफ कोर्स चाइना ने ज़रूर भेजा है। चाइना ने अपने स्पेशल ऑनवॉय सन ग्योजिंग को भेजा है, अपने चाइनीज़ एम्बेसडर को भेजा था उन्होंने, वो मिले थे मिंग ऑन्ग लेंग के साथ। इसके अलावा अगर हम लोग MH की बात करें, फेमसली नोन एज MH मिंग ऑन्ग लेंग, वो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं टू मॉस्को। उन्होंने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी रिसेंटली, जहाँ पे वो ही मेट विद द रशियन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल पास्टुशेव। तो ये इससे पता चलता है कि चाइना कंटिन्यूसली रिलेशंस रख रहा है म्यांमार के साथ, रशिया भी रख रहा है। ये लोग इनफैक्ट रिलेशंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जहाँ पे वेस्ट सैंक्शंस लगा रहे हैं, जहाँ पे वेस्ट अभी भी बातचीत में लगे हुए हैं, वेस्ट का एक वेस्टर्न ब्लॉक का मैं कहूँगा एक रिक्वेस्ट ज़रूर चल रही है कि इफ़ दे हैव टू सेंड देयर डिग्निटरीज देन दे शुड बी अलाउड टू मीट आंग सान सूकी, जो अभी तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट किसी को भी मिलने नहीं दिया है टू आंग सान सूकी
मिलिट्री ने अभी तक। इंडिया ने भी रिक्वेस्ट की थी, इंडिया की फॉरेन सेक्रेटरी जब जा रहे थे म्यांमार, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी टू मीट आंग सान सू की, और ये रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया। इंडिया मना कर सकते थे मिलने से, यानी कि जाने से ही, लेकिन इंडिया शोड दैट प्रोएक्टिवनेस। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी गोइंग टू म्यांमार इज अ वेरी वेरी बिग मूव, इट इज अ सिग्निफिकेंट मूव। मैं कह सकता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक ऑटोनॉमी आ गई है, एक प्रोएक्टिवनेस आ गई है कि हम लोग डिविएट कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक से। वेस्टर्न ब्लॉक ने अभी तक किसी को भेजा नहीं है, हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, यानी कि हमारा अप्रोच इज मच क्लोजर टू चाइना, टू मॉस्को। आसियान को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन आसियान से भी हम लोग एक स्टेप आगे जा चुके हैं। इंडिया ने प्रैग्मेटिज्म जरूर दिखाई यहाँ पे अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजकर। आने वाले समय में वी माइट एक्सपेक्ट मोर एंड मोर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ऑल दो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये रहेगा कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आए, लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक बन चुकी है, जहाँ पे वी आर रेडी टू डील विद इवन द मिलिट्री यूनिटा। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई खबर आएगी तो हम जल्द से जल्द बात करेंगे स्टडी IQ पे। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।